Now it's time to move to the next category of operator, that is text operators. तो text operator में हमारे पास सिर्फ एक ऑपरेटर होता है जो कि होता है कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, जिसकी मदद से आप दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को कंबाइन करके एक सिंगल टेक्स्ट बना सकते हो। तो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर का जो सिंबल या फिर साइन होता है वो होता है एम्परसेंड, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। तो यहाँ पे मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं रेफरेंस 1 और रेफरेंस 2 में, जिसमें पहली वैल्यू है वो है जैक और जो दूसरी वैल्यू है वो है स्पैरो। तो चलिए इन दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन करते हैं और एक नाम क्रिएट करते हैं जो कि है जैक स्पैरो। तो यहाँ पे मैं इक्वल टू का साइन दूंगा और यहाँ पे हम टेक्स्ट के साथ हम काम कर रहे हैं। तो अगेन मैं आपको दोबारा एक बार बता देता हूँ, टेक्स्ट जब भी हम फॉर्मूले के अंदर टाइप इन करते हैं, टेक्स्ट हमेशा आपके डबल कोट्स में होना चाहिए। तो जो मेरी पहली वैल्यू है जैक, उसको मैं डबल कोट्स में लिखूंगा कुछ इस तरीके से। इसके बाद मैं एम्परसेंड लगाऊंगा और डबल कोट्स में स्पेस दूंगा इस तरीके से। दोबारा एम्परसेंड लगाऊंगा और अपना दूसरा नाम यानी कि जो लास्ट नेम है उसको टाइप करूंगा इस तरीके से। और जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा, यहाँ पे 3 टेक्स्ट वैल्यूज मैंने स्पेसिफाई की हैं, जैक, स्पेस एंड स्पैरो। ये तीनों ही वैल्यूज कॉन्कैटिनेट होके एक सिंगल स्ट्रिंग फॉर्म करेंगी कुछ इस तरीके से। आप चाहे तो इसे सेल रेफरेंसिंग के मदद से भी अचीव कर सकते हैं, जैसे कि जैक, उसके बाद एम्परसेंड, फिर स्पेस, दोबारा एम्परसेंड और स्पैरो जिस सेल में है उस सेल की रेफरेंस देके एंटर हिट करके से भी हम इस नेम को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो नंबर्स को भी कॉन्कैटिनेट कर सकता हूँ। तो नंबर्स को कॉन्कैटिनेट करने के लिए मुझे डबल कोट्स की जरूरत नहीं होगी, मैं डायरेक्ट 1 और 1 टाइप करके 11 को क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन जब भी हम एम्परसेंड यूज करते हैं, एम्परसेंड का जो रिटर्न टाइप होता है यानी रिटर्न डेटा टाइप होता है वो होता है टेक्स्ट डेटा टाइप। तो ये अभी इवन दो इट लुक्स लाइक अ नंबर, ये अभी भी टेक्स्ट है। तो यहाँ पे इसको चेक करने के लिए मैं एक फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ जो कि है इस नंबर। तो इस नंबर के बाद मैं वैल्यू में इसमें रेफरेंस दूंगा उस सेल की जिस सेल में 11 मौजूद है यानी कि D29 और एंटर हिट करूंगा। और देखिए यहाँ पे फॉल्स आया है। इस नंबर ये चेक करता है कि क्या आपके द्वारा दी गई रेफरेंस या वैल्यू एक न्यूमेरिक वैल्यू है कि नहीं। अगर वो न्यूमेरिक वैल्यू है तो उसे ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करता है। तो इसको चेंज करके हम दोबारा यहाँ पे लिखते हैं सेल E29 एम्परसेंड स्पेस, दोबारा से एम्परसेंड और सेल F29। हम अपनी अगली कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स। वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर एक्सेल के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर की मदद से आप अपने डेटा को डायनामिकली सर्च या फिल्टर कर सकते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट पैटर्न्स। तो ये आपकी सर्च और फिल्टर कैपेबिलिटी को काफ़ी इजी और स्ट्रांग बना देता है। एक्सेल के अंदर बेसिकली 2 टाइप के वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होते हैं। पहला है एस्टेरिस्क साइन और दूसरा है क्वेश्चन मार्क। एस्टेरिस्क साइन जो है वो रिजेंबल करता है एनी नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स और क्वेश्चन मार्क रिजेंबल करता है सिंगल कैरेक्टर। इन दोनों ऑपरेटर के अलावा एक तीसरा ऑपरेटर भी वाइल्ड कार्ड के अंदर होता है जिसको हम कहते हैं टिल्डा ऑपरेटर। टिल्डा ऑपरेटर हम तब यूज करते हैं जब हमें अपने वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स एस्टेरिस्क और क्वेश्चन मार्क को एज अ लिटरल कैरेक्टर कन्वर्ट करना होता है, जब ये दोनों कैरेक्टर आपके सर्च टेक्स्ट का पार्ट होते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हम एस्टेरिस्क साइन के साथ शुरू करते हैं। हम अपनी अगली कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स। वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर एक्सेल के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर की मदद से आप अपने डेटा को डायनामिकली सर्च या फिल्टर कर सकते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट पैटर्न्स। तो ये आपकी सर्च और फिल्टर कैपेबिलिटी को काफ़ी इजी और स्ट्रांग बना देता है। एक्सेल के अंदर बेसिकली 2 टाइप के वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होते हैं। पहला है एस्टेरिस्क साइन
और दूसरा है क्वेश्चन मार्क। एस्ट्रिक साइन जो है वो रिजेंबल करता है एनी नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स और क्वेश्चन मार्क रिजेंबल करता है सिंगल कैरेक्टर। इन दोनों ऑपरेटर के अलावा एक तीसरा ऑपरेटर भी वाइल्ड कार्ड के अंदर होता है जिसको हम कहते हैं टिल्डा ऑपरेटर। टिल्डा ऑपरेटर हम तब यूज करते हैं जब हमें अपने वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स एस्ट्रिक और क्वेश्चन मार्क को एज अ लिटरल कैरेक्टर कन्वर्ट करना होता है, जब ये दोनों कैरेक्टर आपकी सर्च टेक्स्ट का पार्ट होते हैं। सबसे पहले हम एस्ट्रिक साइन को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट है नाम की जिसमें अलग अलग एम्प्लॉयज के नाम लिखे हुए हैं। मुझे कैलकुलेट करना है इनमें से कितने ऐसे नाम हैं जो कि एंड होते हैं सन से, यानी कि ऐसे कितने नाम हैं जिसके एंड में SON सन लिखा हुआ है। तो चलिए इसको एस्ट्रिक साइन की मदद से अचीव करते हैं। मैं काउंटिफ का फॉर्मूला लगाऊंगा कुछ इस तरीके से, और इसके बाद मैं अपनी रेंज को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं दूसरे आर्ग्यूमेंट की तरफ बढ़ूंगा और क्राइटेरिया में मैं स्पेसिफाई करूंगा एस्ट्रिक SON, यानी कि इसका मतलब ये है कि सन से पहले एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं लेकिन सन के बाद कोई कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। तो अब मैं जैसे ही एंटर हिट करूंगा जो मेरा आंसर है 3 वो यहाँ पे आ गया। तो हमारे पास 3 ऐसे नाम है, एलिस जॉनसन, बॉब एंडरसन और डेविड जॉनसन, जो कि सन से एंड होते हैं। अपने दूसरे वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर की बात करते हैं जो कि क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क रिजेंबल करता है सिंगल कैरेक्टर। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ वर्ड्स हैं, यानी कि कुछ लेटर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। मुझे ये पता लगाना है ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिनकी लेंथ है 4। तो इसको मैं काउंटिफ की मदद से अचीव कर सकता हूं। तो दोबारा मैं यहाँ पे काउंटिफ का फॉर्मूला लगाऊंगा, इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा और इसके बाद डबल कोट्स के अंदर मैं टाइप करूंगा 4 बार क्वेश्चन मार्क, यानी कि 4 डिजिट वर्ड। अब मैं जैसे ही एंटर हिट करूंगा मेरे पास जो रिजल्ट है वो आ जाएगा जो कि है 2, यानी कि ये और ये वाला नंबर। इस टॉपिक को हम आगे कोर्स में जाके और भी डिटेल में कवर करेंगे और इसके कई नई एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू देना चाहता था कि एक्सेल के अंदर वाइल्ड कार्ड्स क्या होते हैं और उनका क्या पर्पस होता है। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर की तरफ। तो अगली ऑपरेटर की कैटेगरी है रेंज एंड रेफरेंस ऑपरेटर। इसमें बेसिकली हमारे पास 2 तरह के ऑपरेटर होते हैं जिनकी मदद से या तो आप किसी रेंज का रेफरेंस क्रिएट कर सकते हो या फिर किसी रेंज को रेफर कर सकते हो। तो इसमें जो पहला ऑपरेटर है वो है हमारा कोलन ऑपरेटर, और जो दूसरा ऑपरेटर है वो है कॉमा ऑपरेटर। कोलन ऑपरेटर की मदद से आप किसी भी कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ सेल को रेफर कर सकते हो, और कॉमा ऑपरेटर की मदद से आप डिफरेंट सेल्स को रेफर कर सकते हो। और कॉमा ऑपरेटर में इट इज नॉट नेसेसरी कि जिन सेल्स को आप रेफर कर रहे हो वो एक दूसरे के एडजेसेंट हो या फिर एक कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ सेल हो। तो स्टार्ट करते हैं कोलन ऑपरेटर के साथ। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ नंबर्स हैं जैसे कि 1 2 3 4। जो नंबर 3 है वो है E37 पे, और जो नंबर 4 है वो है F37 पे। तो ये एक कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ सेल है। तो इस रेंज को मैं कोलन ऑपरेटर की मदद से रेफर करके अपने फॉर्मूले में यूज कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर मेरे को इन चारों ही नंबर्स का सम निकालना है यूजिंग सेल रेफरेंसिंग, तो मैं कोलन ऑपरेटर की मदद लूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं सम टाइप करूंगा, ब्रैकेट को ओपन करूंगा और कुछ इस तरीके से शिफ्ट और एरो की मदद से इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा। तो आप देख सकते हैं सेल E36 में, यानी कि जो इस रेंज का सबसे पहला सेल है, उसके बाद आपके पास कोलन ऑपरेटर यहाँ पे मौजूद है, और उसके बाद इस कॉन्टिन्यूस रेंज का जो लास्ट सेल है यानी कि F37 वो इसमें मौजूद है। इनके बीच के सेल भी इसमें इंक्लूडेड है क्योंकि हमने यहाँ पे कोलन ऑपरेटर यूज किया है। अब मैं जैसे ही ब्रैकेट बंद करके एंटर हिट करूंगा, सम फॉर्मूला इन चारों नंबर्स का सम निकाल के मुझे दे देगा। तो लीजिए जो इन चारों नंबर का सम है वो है 10। यहाँ पे आपको आउटपुट दिख रहा है, और फॉर्मूला बार पे अगर आप जाएंगे तो इस सेल के अंदर मौजूद जो फॉर्मूला है
वो आप देख सकते हैं। तो कोलन ऑपरेटर इज यूज टू रेफर अ रेंज ऑफ कॉन्टिन्यूस सेल। अब हम बात करेंगे कॉमा ऑपरेटर की। तो कॉमा ऑपरेटर की मदद से आप अलग अलग रेंज ऑफ सेल्स को रेफर कर सकते हैं। तो चलिए दोबारा से सम निकालते हैं, लेकिन इस बार हम एक नॉन कॉन्टिन्यूस रेंज का सम निकालेंगे। तो मैं 3 को जो है ओमिट कर दूंगा अपने सम से। तो हम निकालेंगे 1, 2 और 4 का सम। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन टाइप करने के बाद सम फॉर्मूला टाइप करूंगा और ब्रैकेट को ओपन करूंगा। इसके बाद अपने पहले नंबर की रेफरेंस दूंगा, कॉमा देके दूसरे नंबर की रेफरेंस दूंगा, कॉमा देके अपने तीसरे नंबर की रेफरेंस देके जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा 1, 2 और 4 का सम हो जाएगा, जो कि है 7। मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और इसको एक तरीका और भी है, और वो है हम सम टाइप करके ब्रैकेट ओपन करेंगे। मुझे पता है 1 और 2 जो है वो एक कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ सेल है, तो मैं इन दोनों को कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ सेल की मदद से सिलेक्ट करूंगा, और इसके बाद कॉमा देके 4 को सिलेक्ट करूंगा, और इस केस में भी जो मेरा सम होगा वो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह मैंने इस रेंज को रेफर करा है, E36:F36, ये दोनों कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ सेल है, और उसके बाद कॉमा देके मैंने एक सिंगल रेंज यानी कि F37 को सिलेक्ट किया है। तो इस तरह आप कॉन्टिन्यूस सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और नॉन कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं यूजिंग कॉमा ऑपरेटर। अगली बारी आती है इंटरसेक्शन ऑपरेटर की। तो इंटरसेक्शन ऑपरेटर किसी भी दो रेंज के बीच के इंटरसेक्शन को फाइंड करने में हेल्प करता है। अगर इंटरसेक्शन ऑपरेटर को दो रेंज के बीच में इंटरसेक्शन मिलता है तो वो उस इंटरसेक्शन सेल को रिट्रीव करता है, यानी कि उस सेल में जो वैल्यू है उसे रिट्रीव करता है, अदरवाइज वो नल का एरर रिटर्न करता है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ सेल्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इन सेल्स के बीच में हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे यूजिंग इंटरसेक्शन ऑपरेटर, और इंटरसेक्शन ऑपरेटर का जो सिंबल है वो होता है स्पेस। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इक्वल टू टाइप करूंगा, इसके बाद इस तरीके से ड्रैग करके अपनी एक कॉन्टिन्यूस रेंज को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद स्पेस टाइप करूंगा, और फिर इस तरीके से अपनी दूसरी रेंज को मैं सिलेक्ट करूंगा। अब इस रेंज में और इस रेंज में जो मैंने सिलेक्ट की है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो सेल जिसके अंदर जो वैल्यू है वो है 1। एंटर हिट करते हैं और इस रेंज के इंटरसेक्शन पॉइंट को रिट्रीव करते हैं जो कि है 1, यानी कि J38। आप यहाँ पे देख सकते हैं J38 सेल है जिसमें 1 है और ये इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आप इंटरसेक्शन ऑपरेटर की मदद से इंटरसेक्शन पॉइंट को रिट्रीव कर सकते हैं। अगर मैं किसी भी दो रेंज को सिलेक्ट करता हूं जैसे कि इस तरीके से, और अब जो मैंने दो रेंज सिलेक्ट की है इनके बीच में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, तो इस केस पे हमारे पास जो एरर आएगा वो आता है नल एरर। अब हम अपने अगले कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स की तरफ बढ़ते हैं जो कि है एरे ऑपरेटर्स। एरे ऑपरेटर्स एक्सेल के अंदर तब यूज करते हैं जब हमें सीरीज ऑफ वैल्यूज के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करना होता है। इस टॉपिक को हम इस कोर्स में आगे जाके और भी डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी हम इस टॉपिक का एक बेसिक आइडिया लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ नंबर्स हैं 2, 4 एंड 2, 4। मैं चाहता हूं कि जो नंबर है 2 वो इससे मल्टीप्लाई हो और जो नंबर है 4 वो इस नंबर से मल्टीप्लाई हो और इनका सम आ जाए। तो इसको मैं सम फॉर्मूला में इंक्लूड करूंगा यूजिंग एरे ऑपरेटर कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले मैं इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा इस तरीके से, उसके बाद मैं एस्ट्रिक साइन डालूंगा और इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा इस तरीके से, और कंट्रोल शिफ्ट एंटर की मदद से मैं इन सारे नंबर्स का प्रोडक्ट निकालने के बाद सम निकालूंगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको टाइप किया है। आप हमारे फॉर्मूला बार में इसके फॉर्मूले को देख सकते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स को भी देख सकते हैं जो कि इंडिकेट करता है एरे ऑपरेटर को। तो चलिए देखते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होती है।
तो यहाँ पे मेरे पास 4 वैल्यूज हैं, 2, 2, 4 एंड 4। मेरे को इन दो नंबर का पहले प्रोडक्ट निकालना है, उसके बाद इन दो प्रोडक्ट नंबर का प्रोडक्ट निकालना है, और फिर इस प्रोडक्ट को मुझे ऐड करना है। तो जो फॉर्मूला मैंने टाइप किया है वो कुछ इस तरीके से काम करेगा, 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4, उसके बाद 4 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 16, और फिर इन दोनों नंबर्स का डाल के मुझे 20 देगा। तो ये जो चीज़ है पॉसिबल होती है आपके एरे ऑपरेटर की मदद से। बढ़ते हैं अपनी आखिरी कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर की तरफ, जो कि है कन्वर्जन ऑपरेटर। कन्वर्जन ऑपरेटर की मदद हम तब लेते हैं जब हमारी एक्सेल शीट के अंदर कोई नंबर एज अ टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर हो जाता है, यानी कि टेक्स्ट डेटा टाइप में स्टोर हो जाता है। तो उस के डेटा टाइप को वापस न्यूमेरिक डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हम कन्वर्जन ऑपरेटर की मदद लेते हैं। कन्वर्जन ऑपरेटर का जो सिंबल है वो होता है डबल हाइफन। आप दो कॉन्टिन्यूस हाइफन की मदद से कन्वर्जन ऑपरेटर को एक्टिवेट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। यहाँ पे मेरे पास एक सेल है, सेल F47, जिसमें कि एक न्यूमेरिक वैल्यू इंटर की गई है जो कि है 3। लेकिन असल में इस सेल D47 का जो नंबर फॉर्मेट है वो है टेक्स्ट फॉर्मेट। तो अगर मैं यहाँ पे इस नंबर फॉर्मूला की मदद लेके ये चेक करूं कि जो वैल्यू F47 में मौजूद है क्या वो न्यूमेरिक डेटा टाइप है कि नहीं, तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो आएगा फॉल्स। लेकिन अगर यहाँ पे मैं कन्वर्जन ऑपरेटर अप्लाई करूं, यानी कि डबल हाइफन को अप्लाई करके एंटर करूं, तो जो मेरा एंड रिजल्ट आता है ट्रू, यानी कि अब ये जो वैल्यू है नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी है, यानी कि न्यूमेरिक डेटा टाइप में कन्वर्ट हो चुकी है। और इस वैल्यू के ऊपर अब मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकता हूं। इसको एक और एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं एक नंबर क्रिएट करता हूं यूजिंग टेक्स्ट ऑपरेटर %, 1 and 1 दैट इज 11। लेकिन अब अगर यहाँ पे मैं इसको टेस्ट करूं कि क्या जो नंबर या जो वैल्यू D47 में है वो क्या न्यूमेरिक डेटा टाइप है कि नहीं, तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो आएगा फॉल्स। लेकिन अगर यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऑपरेटर के साथ कुछ इस तरीके से कन्वर्जन ऑपरेटर को भी यूज करूं और एंटर क्लिक करूं, तो देखिए जो यहाँ पे टेस्ट था, यानी कि जहां पे आपने टेस्ट किया था कि D47 में जो वैल्यू न्यूमेरिक डेटा टाइप है कि नहीं वो ट्रू में कन्वर्ट हो चुकी है, यानी कि ये अब नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। और इसके ऊपर अब मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकता हूं कुछ इस तरीके से।